तुलसीदास के काव्य में विनायक तत्व भाग 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। वर्ण चाहे भाषा में हो या दृश्य जगत में, निश्चित अर्थ को प्रकट करने के लिए निश्चित प्रकार का प्रयत्न चाहते हैं। ज्ञात ध्वनियों का जैसा जैसा संयोजन वांछित अर्थ को देने में समर्थ नहीं हो सकता। विभिन्न वर्णों के संयोजन से जो शब्द बनते हैं उनका संकेतित अर्थ सामाजिक चित्त की स्वीकृति चाहता है। पृथक पृथक वर्णों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के साथ होती है, उनके उच्चारण करने में भी वह स्वतंत्र है, परंतु अर्थ प्रकाश की क्षमता उस वर्ण संयोजन में आती है जो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होता है या प्राप्त करने की क्षमता रखता है। यदि हम कमल का फूल यह अर्थ प्रकट करना चाहते हैं तो कै, मैं और लय को यादृच्छा क्रम से नहीं रख सकते। लय कै मैं या मैं कै लय कहने से हमारा अभिष्ट अर्थ नहीं प्रकट होता, क्योंकि समाज चित्त में लय कै मैं या मैं कै लय को अर्थ स्वीकृति नहीं है। इसलिए हमें कमल ही कहना पड़ेगा, अर्थात ज्ञात ध्वनियों का इस प्रकार नियमन करना होगा जिससे ठीक अर्थ प्रकट हो सके। वर्ण समवाय वाक तत्व है, परंतु अर्थ समवाय एक प्रकार के ऐसे विनायक धर्म की स्वीकृति चाहता है जो अभिष्ट अर्थ को प्रकट करा सके। दूसरे शब्दों में अर्थ प्रकाश केवल वाक तत्व के आश्रित नहीं है, उसमें विनायक धर्म भी होना चाहिए। जहाँ कहीं मनुष्य किसी अर्थ को प्रकट करना चाहता है, वहीं विनायक धर्म द्वारा अनुप्राणित वाक तत्व का आश्रय लेता है। व्यापक अर्थों में वाक तत्व प्रेषण धर्मी साधन है और विनायक तत्व प्रेष्य प्रकाशक धर्म है। विनायक तत्व को आश्रय उसके वाक तत्व अर्थ प्रकट करने में समर्थ होता है। वर्ण समूह व्यक्तिगत है, अर्थ प्रकाश करने का हेतुभूत विनायक धर्म समाज सापेक्ष। इस प्रकार संसार में जितने भी अर्थ हैं वे विनायक धर्म को आश्रय करके प्रकट होते हैं। वर्ण वाक तत्व के अवयव हैं और अर्थ विनायक धर्म द्वारा संयोजित वर्ण समूह से प्रकाश होता है। जिससे समस्त वर्णों का ज्ञान हो, किंतु उन वर्णों को अभिष्ट अर्थ में प्रकाशित करने की दिशा में प्रयत्न न हो, वह न तो भाषा का आश्रय ले सकता है और न चित्र और मूर्ति का। यद्यपि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह पदार्थ है, अर्थात पदार्थों का अर्थ है, परंतु पदों का निर्माण विनायक धर्म के आश्रित है। पद वर्णों से ही बनते हैं, लेकिन उनका संयोजन समाज चित्त में ग्रहित अथवा ग्रहित होने योग्य अर्थ देने में समर्थ होना चाहिए। ये व्यक्ति का प्रयत्न है। वस्तुतः वर्ण समूह को विशिष्ट दिशा में मोड़ने का प्रयत्न ही विनायक धर्म है। जब तक प्रयत्न नहीं है तब तक भाषा अर्थ देने वाली भाषा बन ही नहीं सकती। लेकिन सामान्य व्यवहार की भाषा के लिए तो ये बात ठीक है, परंतु इससे केवल स्थूल प्रयोजन ही सिद्ध होते हैं। अर्थ केवल बाह्य जगत में ही नहीं होते, वे अंतर जगत में भी होते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे किसी स्थूल इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु ये बच्चों को फुसलाने वाली परिभाषा है। भाव वस्तुतः अंतर जगत का सत्य होता है, वह बाह्य आँखों से नहीं देखा जा सकता, आँखों से नहीं सुना जा सकता, जिह्वा से नहीं चखा जा सकता, नासिका से नहीं सूंघा जा सकता और त्वचा से नहीं स्पर्श किया जा सकता, वह अनुभव किया जाता है। भाव अंतर जगत के सत्य हैं। माधुर्य या लावण्य केवल अनुभव गम्य वस्तु है। भाषा में केवल बाह्य जगत की वास्तविकता को प्रकट करने का प्रयास नहीं होता, बल्कि अंतर जगत के अनुभूत अर्थों को भी प्रकट करने का प्रयास होता है। भाषा में उसे भी वर्ण योजना से ही प्रकट किया जाता है और चित्र में रंगों और रेखाओं के योग से ही उसे प्रकट किया जाता है। मनुष्य के चित्त में उठने वाली भावनाओं की कोई इयता नहीं, परंतु ऐसे भाव जिससे दूसरे के चित्त को चालित, मथित और उद्वेलित किया जा सके अपेक्षाकृत कम होते हैं। एक व्यक्ति जिस भाव को अनुभूत करता है उससे ठीक ठीक भाषा द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि भाषा में आते ही वह सामान्य अर्थ को प्रकट करती है, विशिष्ट अर्थ को नहीं।
किसी व्यक्ति के चित्त में उठे हुए विशिष्ट भाव को जनसामान्य के भाव बन जाने की स्थिति में ले जाने का प्रयास या प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। अंतर जगत के भावों को जैसे तैसे सजा देने से या कह देने या काम नहीं होता। जिस प्रकार वर्णों के यादृच्छा संयोजन से अभिष्ट अर्थ नहीं निकलता, उसी प्रकार भावों के यादृच्छा संयोग से अभिष्ट रस नहीं उत्पन्न होता। केवल भाषा द्वारा भावों को व्यक्त कर देने मात्र से रस नहीं निष्पन्न होता। रस साधारणीकरण की अपेक्षा रखता है। इसके लिए भावों को भी प्रयत्नपूर्वक सजना पड़ता है। भाव सूक्ष्म अर्थ ही हैं, परंतु उन्हें हृदय संवेदन बनाने में सूक्ष्म प्रयत्न की आवश्यकता होती है। छंद उन्हीं सूक्ष्म प्रयत्न हैं। जिस प्रकार वर्ण से अर्थ प्रकट करने के लिए समष्टि चित्त की स्वीकृति की ओर उन्मुख करने वाला तत्व या विनायक तत्व आवश्यक होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म अर्थ रूप भावों को रस दशा तक पहुँचाने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। यहाँ छंद का अर्थ पिंगल शास्त्र के गिनाए हुए छंदों से ही नहीं, बल्कि छंद शब्दों की ऐसी संगठना से है जो उसमें ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सके जो विशिष्ट अनुभूत भाव को रस रूप में परिणत कर दे। विविक्त वर्णों वाली भाषा में संगीत तत्व लुप्त हो गया रहता है। छंद इसे पूर्णतः प्रतिष्ठित करता है, वह भी रस की ओर ले जाने वाला विनायक धर्म है। स्पष्ट है कि वाक तत्व के लिए पद पद पर विनायक धर्म की आवश्यकता है। स्थूल जगत में वह अभिष्ट पदार्थ को प्रकाशित करता है और सूक्ष्म भाव जगत में रस को। किसी भी पदार्थ के लिए इन दोनों तत्वों की आवश्यकता होती है। वाक तत्व व्यापक अर्थों में प्रेषण धर्मी साधन है। विनायक धर्म अभिष्ट प्रेष्य को प्रकट करने वाला प्रयत्न है। मनुष्य ने प्रकृति को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार किया, उसने उसे अपने प्रयत्नों द्वारा अभिष्ट दिशा में अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न मनुष्य का सहज धर्म है। प्रकृति के साथ संघर्ष करते करते और प्रकृति की ही कृपा से मनुष्य ने वाक तत्व को पाया है, परंतु ज्यों ज्यों वह प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ गया है, त्यों त्यों उसने विनायक धर्म का अधिकाधिक आश्रय लिया है। सभ्यता प्राप्त करके मनुष्य ने बहुत सी प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार किया है। वह कीड़े मकोड़ों की तरह प्रकृति पर पूर्णतः आश्रित नहीं है। उसने अपने प्रयत्नों से प्रकृति के रहस्य का पता लगाया है। वह नए सिरे से प्राकृतिक शक्तियों के नए नए संयोजन से नई नई चीज़ों को पैदा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार वह ज्ञात वर्णों से नए नए शब्दों की योजना कर सकता है, परंतु यादृच्छा संयोजित वर्ण जिस प्रकार अभिष्ट अर्थ नहीं देते, उसी प्रकार यादृच्छा संयोजित प्राकृतिक शक्तियाँ भी उसे अभिष्ट दिशा में नहीं ले जाती। प्राकृतिक शक्तियों को अभिष्ट दिशा में ले जाने के संयोजन को ही मंगल कहते हैं। वह भी अर्थ की तरह सामाजिक होता है। प्राकृतिक शक्तियों का जो संयोजन केवल व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए होता है और सामाजिक प्रयोजन के लिए नहीं होता, उसे मंगल नहीं कहा जा सकता। प्राकृतिक शक्तियों का यादृच्छा संयोजन विकृति है और सामाजिक मंगल की दृष्टि से संयोजन संस्कृति है। सभ्यता ने मनुष्य के लिए दोनों ही मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं। वह विकृति की ओर भी जा सकता है और संस्कृति की ओर भी। मनुष्यतर जीवन के लिए प्रकृति केवल प्रकृति है, परंतु सभ्य जीवन के लिए वह कभी विकृति है और कभी संस्कृति। तुलसीदास ने जब कहा था कि कीरति भनित भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई, तथा पार्वती ने जब बहुत निश्चल भाव से पूछा था कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिय मोहि सत्य निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु जय मुनि परमारथवादी कहें राम कहें ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराणा सकल कहें रघुपति गुण गाना। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति सादर जपऊँ अनंग अराति। राम सो अवस नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति कोई। जो नृप तनयत ब्रह्म किम नारी विरह मति मोरी। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति भोरी। मैं इन दीख राम प्रभुताई अति श्रम विकलन तुम्हें सुहाई। तो उनके मन में कुछ इसी प्रकार के सामाजिक मंगल की चेतना काम कर रही थी।